जय हिंद साथियों, कैसे हो? कैसी चल रही है तैयारी? और आशा करता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखो, आज अपन बात करेंगे कि सिलेबस। सबसे पहले तो आपको मैंने एक पीडीएफ बना के आया हूँ, टॉपिक वाइज सिलेबस। उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और पिछली भर्ती में कितने क्वेश्चन आए थे, पूरी की पूरी अपनी विस्तृत सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। और एग्ज़ाम कब होगा और कितने फॉर्म भरे गए हैं और कितना कहाँ कितना कैसे कंपटीशन है, तो पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप आराम से एक बार सुन लेना तो आपके मन के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है और आपके भी मन में भ्रम रहता है और आपके मन में भी शंका रहती है कि सर वो पढ़ता हूँ तो वो छूट रहा है, वो पढ़ता हूँ तो वो छूट रहा है। अब मैं आपको पूरा का पूरा एकदम पूरा समझाने की कोशिश करूँगा, तो आप थोड़ा सा ये एक बार देख लो, थोड़ा सा क्या क्या सिस्टम है, कितनी कहाँ से किस हिसाब से कितने में मेरिट जाती है। तो देखो, सबसे पहले तो अपने जीडी कांस्टेबल वालों के लिए बात करते हैं। अपने 150 नंबर का पेपर आएगा और 120 मिनट होंगे। तो एक दिमाग में तो ये फिट कर लेना कि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने, यानी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होगी। फिर उसके बाद में जो विशेष जिसके पास डिप्लोमा है, यानी राजस्थान पुलिस से संबंधित डिप्लोमा है, तो ही नंबर जुड़ेंगे। अगर पुलिस से संबंधित नहीं है तो आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, ये तो आपने पढ़ रखे होंगे। और अगर वैसे अमूमन 150 में ही कट ऑफ जाती है, लेकिन किसी की 20 नंबर होता है तो उनके एडवांस जुड़ जाती है। फिर कांस्टेबल के लिए, चालक के लिए ये होता है 150, तो अपने पेपर वाला सेम होता है। लेकिन जिसके पास हैवी लाइसेंस होते हैं उनके 30 नंबर जुड़ते हैं और लाइट लाइसेंस होते हैं उनके 20 नंबर जुड़ते हैं। लेकिन ये नहीं है कि जिसके पास हैवी लाइसेंस है उसके 30 में से 30 नंबर जुड़ेंगे। उनके एक गाड़ी चलाने का टेस्ट होता है, उस टेस्ट के हिसाब से ही नंबर जाएंगे। यानी हो सकता है कि जो लाइट लाइसेंस वाला है उनके भी 15 नंबर जाए और हैवी लाइसेंस वाले के भी 15 नंबर जाए, क्योंकि जो गाड़ी जिस हिसाब से चलाता है और उस हिसाब से। फिर ये बैंड के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, इनके लिए ओनली टेस्ट ही होता है। चलो ठीक है, अब अपने जो मेन उद्देश्य है अपने टॉपिक वाइज उन पर बात कर रहे हैं पूरी की पूरी। ए पार्ट हो जाएगा और इसमें कंप्यूटर रीजनिंग है, और ये बी पार्ट, ये तो सबको पता ही है। चलो अपन आगे चलते हैं पीडीएफ की ओर। देखो, पिछली भर्ती की अपन बात करते हैं। देखो, उसमें से रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे 25, मैथ के क्वेश्चन आए थे 15 और कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे 20। यानी ए पार्ट का ये मामला रहा था। अब देखो, इसमें आपको विशेष क्या ध्यान रखना है? इसमें आपको विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि रीजनिंग का तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो राजस्थान पुलिस में नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये मैट्रिक्स वाला है, वो पिछली बार तो नहीं आया था, उससे पहले भर्ती है उसमें आया था। तो इसमें क्या है, मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं। और ये ध्यान रखना कि आप तार्किक रीजनिंग होती है उस पर विशेष ध्यान रखना। आपने जेल प्रहरी में भी देखा होगा, वैसे जेल प्रहरी में सिंपल क्वेश्चन आए थे, लेकिन 2023 वाला पेपर देखना, मैंने पेपर वैसे यूट्यूब पर भी करवाया है, उसमें से रीजनिंग का लेवल बहुत अच्छा था। तो आप इसमें तार्किक रीजनिंग में जैसे कथन निष्कर्ष है, धारणा पूर्व अवधारणा है, तर्क वितर्क है, तो जैसे अपने जो क्षमता होती है, अपने निर्णय लेने की क्षमता होती है, यानी ये 5-6 टॉपिक्स है, तो इसका आप विशेष ध्यान दें। यानी रीजनिंग तो आपको एकदम अच्छे से आनी चाहिए। रीजनिंग का ऐसा कोई टॉपिक है नहीं है जो आपको नहीं आए। ठीक है, फिर उसके बाद में कंप्यूटर में कंप्यूटर का परिचय है, फिर इनपुट आउटपुट आ जाएगा, फिर मेमोरी आ जाएगी, फिर उसके बाद में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, फिर MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट है और MS एक्सेल है। इसमें से मतलब अच्छे क्वेश्चन थ्योरी से संबंधित, यानी बड़ा सा क्वेश्चन बन जाता है। फिर उसमें से क्या होता है, खालिस्तान आ जाता है। फिर उसमें आपने, यानी इसमें आपने को, ये मैं कहने का मतलब ये है कि आपको कंप्यूटर तो एकदम डीपली पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि आप मोटा मोटा, क्योंकि कंप्यूटर का लेवल अब अच्छा ही आता है और हर चीज़ में कंप्यूटर की ज़रूरत हो गई है। किसी भी क्षेत्र में जाओ तो कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए मैं कंप्यूटर एक तो आप दक्ष पढ़ लेना, और उसके साथ में आप प्रैक्टिस के लिए दिशा 2020 है वो पढ़ लेना, तो आपका ये कंप्यूटर एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद में अपने ए पार्ट में नई चीज़ जोड़ दी है मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है, औसत। ठीक है, मैथ में हम ऐसे मानो 15 क्वेश्चन पहले पिछली बार मैथ थी नहीं फिर भी आए थे। ठीक है, फिर प्रतिशत वाला टॉपिक पढ़ लेना, फिर अनुपात समानुपात, कार्य और समय। ठीक है, और फिर वो अनुपात समानुपात हो गया, कार्य और समय हो गया। फिर एक ऐसा यानी साधारण ब्याज पढ़ लेना, और चाल दूरी समय,
और एक संख्या पद्धति भी देख लेना। संख्या पद्धति में वैसे संख्या पद्धति का क्वेश्चन था वो आया तो रिलेटेड औसत थे सा, तो ये आप 6-7 टॉपिक है वो पढ़ लेना आप इसमें मैथ में। ये अपने ए पार्ट की हो जाएगी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है अपने के बी पार्ट में। सर बी पार्ट में क्या करें, इतना लंबा पोर्शन है और कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो मैं आपको पूरा विश्व के भूगोल में भी बताऊंगा, इंडिया जीके के बारे में बताऊंगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की है। सबसे तो बड़ी प्रॉब्लम तो साइंस की रहती है कि सर साइंस इतनी बड़ी है और कौन सी। देखो साइंस में आपको इन टॉपिक है ना, जो भौतिक विज्ञान के जो टॉपिक है ना, भौतिक के यानी फिजिक्स के, फिजिक्स से संबंधित जो भी टॉपिक है, इसको ये टॉपिक बड़े नहीं है, ये 2-2 पेज के टॉपिक है, सिर्फ 2-2 पेज के। तो ये आप एकदम पढ़ लेना भौतिक के। इसमें कार्य का, विद्युत का, उष्मा का, लेंस का और प्रकाश का। फिर आपको केमिस्ट्री में आपको क्या क्या है, एक तो यौगिक वाला टॉपिक पढ़ लेना और एक आपको ये पढ़ लेना कार्य। केमिस्ट्री में ज़्यादा इतनी माथापच्ची नहीं है, तो आप 2-3 टॉपिक है। फिर आपके इसमें आपके जो भौतिक विज्ञान इसमें बायो में है, बायो में तो एक आप पढ़ लेना रोग पढ़ लेना अच्छे से, कोशिका पढ़ लेना और एक मानव तंत्र, ये मानव का शरीर का तंत्र है वो पढ़ लेना। यानी उसमें जो ग्रंथियाँ है और ग्रंथियों से उत्पन्न होने वाले जो स्त्रावित होने वाले हार्मोन है, तो ये एक बार ये पढ़ लेना। यानी शरीर से संबंधी रोग हो जाएंगे और ये ग्रंथियाँ हो जाएंगी। और एक आप कोशिका पढ़ लेना और एक वो अपने आता है ना मेंडल वाला, उसका भी अनुवांशिकी थोड़ा सा देख लेना। बाकी ये टॉपिक तो वैसे भौतिक विज्ञान के देख लेना। गति वाला है, गुरुत्वाकर्षण है, चुंबक है और यौगिक वाला मैंने आपको बता दिया है, यौगिक है। फिर आपका अपने आ जाएगा संविधान, भारत का संविधान। देखो भारत का संविधान तो ऐसा पूरा का पूरा दिया हुआ है, तो उसमें से आपको विशेष जैसे मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है, इस दोनों ही टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, ये आप पढ़ लेना। एक तो आपके मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। फिर उसके बाद में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है। और एक बात ये ध्यान रखना, जो अपने राज्य और राष्ट्रीय दोनों ही आयोग है ना, इनको आप एकदम अच्छे से क्लियर कर लेना। इनकी स्थापना, इनका सदस्य और इनको सदस्य जो नियुक्त करता है, उनकी एक कमेटी बनती है, उस कमेटी में कौन कौन से सदस्य होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, आप आयोग तो एकदम अच्छे से रट लेना। और आयोग का क्वेश्चन फिक्स है, आयोग का कोई भी एग्ज़ाम आता है तो आयोग का क्वेश्चन तो फिक्स है, तो आप ये आयोग एकदम। फिर अपने ये बात करते थे इंडिया जीके के बारे में, इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट मैं बोलूँगा तो ये हो जाएगी। यानी 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक जो अपनी आधुनिक भारत है उसका, इसमें तो आपके इम्पोर्टेंट बता गवर्नर है। फिर आपके जो अपने आंदोलन हुए थे उससे संबंधित है। फिर ये टॉपिक है, ये हड़प्पा सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, महाजनपद है, मौर्य काल है, गुप्त साम्राज्य, ये छोटे छोटे टॉपिक है। और इसके लिए मैं आपको एक बुक्स का नाम बताऊं तो दिशा 2020 है, उसमें आपको इंडिया जीके भी मिलेगा और विश्व का भी। इंडिया में आपको भूगोल भी मिलेगी, राजनीतिक भी मिलेगी और इतिहास भी मिलेगी और उसके साथ में विश्व का भूगोल भी मिलेगा। इन बी पार्ट के लिए वो बुक्स अच्छी रहेगी। और मैंने वो उसका फ़ोटो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, और टेलीग्राम का नाम है, आप सर्च कर लेना रमेश पुलिस फिटनेस, ये आपको टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। उस पर मैंने सारे PDF भी डाले हैं, इनके शॉर्ट नोट्स जो मैं पढ़ता था, मैंने इनके प्राचीन के भी है, सारे मध्यकाल भी है और आधुनिक भारत के, और मैंने साइंस के, यानी इनके बी पार्ट के लिए तो मैंने लगभग सारे नोट्स डाल दिए। सिर्फ एक महिला एवं बाल अपराध से संबंधित है वो बचे हुए हैं। महिला एवं बाल अपराध का मेरे को मिला नहीं था, अब की बार मैं रूम गया था, अब की बार जो मिलेगा। और फिर आपको ये भी मन में रहता है कि विश्व भूगोल में क्या क्या पढ़े। सौरमंडल तो आपको वैसे साइंस में भी आता है और इसमें आपको एक तो महाद्वीप है, महाद्वीप होता है, उन महाद्वीप की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, सबसे छोटी चोटी कौन सी है, और प्रमुख जलप्रपात और प्रमुख उनके उद्योग है या फिर बड़े बड़े शहर है, और वो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसे हुए, ये आप विश्व भूगोल में पढ़ लेना। एक जल संधियाँ पढ़ लेना, ये विश्व के आ जाएगा। फिर
ये इसका बहुत बड़ा रोल रहता है करंट का। करंट के क्वेश्चन पिछली बार 12 से 15 हर शिफ्ट में क्वेश्चन में रहे। तो करंट आपको राजस्थान का भी पढ़ना है, इंडिया का भी पढ़ना है और विश्व का भी पढ़ना है, यानी करंट आप पढ़ते रहना साथ साथ में। फिर अपने भारत के भूगोल के बारे में बताइए। ये भौतिक जो स्थिति है, यानी भारत के चारों ओर जो देश है, वो देश है किस किस राज्य से सीमा लगाते हैं और किस राज्य से ज़्यादा सीमा लगाते हैं और किस राज्य से कम सीमा लगाते हैं, ये आप। और कर्क रेखा कौन से राज्य से गुजरती है, मकर रेखा कौन से गुजरती है, मानक समय रेखा किस राज्यों से गुजरती है, ये यानी मोटा मोटी जो स्थिति है भारत की, जो आपको कहने का मतलब आपके माइंड में एकदम नक्शा तो एकदम फिट होना चाहिए। फिर उसके बाद में नदिया का टॉपिक एकदम एक, वो खनिज संसाधन और जनसंख्या का कितने क्वेश्चन अभी अच्छे बने थे जेल परेरी में, आपने भी देखा होगा। तो आप ये जनसंख्या का भी टॉपिक पढ़ लेना। करंट का हो गया, इंडिया का हो जाएगा और ये विश्व का हो गया। फिर आती है महिलाएं बाल अपराध। महिलाएं बाल अपराध में आपको योजनाएं पढ़नी है पूरी की पूरा ही, और योजनाओं का मैंने PDF भी भेजा है टेलीग्राम चैनल पर। और आप अगर मूमल बुक आप करंट की लाओगे तो उसमें भी आ जाएगा। नाथ पब्लिकेशन करंट की कोई भी बुक लाओगे तो उसमें लेटेस्ट जो भी योजनाएं है। इस अधिनियम में आपको क्या है, जो भी ये अधिनियम बने हैं वो कब कब बने हैं और कब लागू हुए हैं, और वो अधिनियम है वो किससे, वैसे नाम से क्लियर हो जाता है कि कौन सा अधिनियम किससे संबंधित है। और योजनाएं और धाराएं पढ़ो तो आपको 28 पेज की जो PDF राजस्थान पुलिस विभाग ने जारी की है, अगर उस पेज में से आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो 2 से 3 पेज में आपकी धाराएं वो आ जाएगी। तो वो धाराएं थोड़ी सी पढ़ लेना, क्योंकि पिछली बार हमारे भी धाराएं नहीं थी, लेकिन हमारे हर जो शिफ्ट हुई थी उसमें 1-2 क्वेश्चन धारा का भी आया था। फिर राजस्थान GK के बारे में आपको बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आपके पास जो भी मटेरियल है उस पर विश्वास करना है और उसको बार बार जो आपने पहले पढ़ रखा है उसी को पढ़ना है। और ये भी है कि इसमें आपको विशेष ध्यान देखने वाली है, जो कला संस्कृति है उसके क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में ज़्यादा आते हैं। वैसे हर एग्ज़ाम में कला संस्कृति के क्वेश्चन ज़्यादा ही आते हैं। उसके बाद में भी ये बात फिर भी ये बात करेंगे प्रजामंडल से भी क्वेश्चन आ जाता है। और साहित्य का भी क्वेश्चन साहित्य का अच्छा क्वेश्चन बन जाता है साहित्य का। वैसे कला संस्कृति में वैसे पढ़ना तो सबको है, ऐसी बात नहीं है, मतलब कहने का मतलब मोस्ट ध्यान देखी जाए तो ये आपके मोस्ट है। अब आगे अपन बात करते हैं कि कितने फॉर्म आए, कितना कंपटीशन है और कब तक एग्ज़ाम हो सकता है, तो इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो मेरे हिसाब से आइडिया ऐसे मान के चलो, एग्ज़ाम लगभग अगस्त या सितंबर में हो जाएगी। अगस्त एंडिंग तक एग्ज़ाम हो जाएगी, या तो फिर सितंबर, यानी अगस्त आप मान लो। यानी कहने का मतलब जून जुलाई अगस्त 3 महीने आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा, और इतना सिलेबस है। और अब आपको विशेष ध्यान रखना है कि कितने फॉर्म आए हैं, तो लगभग ऐसे मान को चलो लगभग 5,70,000 के आसपास। 25 तारीख को किसी ने फॉर्म, उसकी आवेदन की संख्या देखे तो उसके हिसाब से 5,70,000 आसपास। और इसमें से निकल के कितने आने हैं, 10,000 का ही सिलेक्शन होना है। 5,70,000 में से सिलेक्शन तो 10,000 का ही होगा। अब इस भीड़ में से निकल के आपको इसमें आना है, तो इसके लिए आपको खुद को अपनी रणनीति बनानी होगी। आपको माइंड के अंदर सेट करना होगा कि मेरे पास सिलेबस है और इस सिलेबस को मैं किस हिसाब से तैयार कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मोटा मोटी ध्यान दी जाए तो रीजनिंग पर विशेष ध्यान देना। ऐसे नहीं है कि मेरे को रीजनिंग आ रही है तो फिर उस टॉपिक की मैं प्रैक्टिस ही ना करूं। मैथ पढ़ लेना, कंप्यूटर पढ़ लेना, ये 3 चीज़ें तो आपको एकदम अच्छे से, कोई इसमें तो 1% भी कमी नहीं रहनी चाहिए। और उसके बाद में करंट है, साइंस है, मतलब ये छोटी छोटी, करंट एक बड़ा पार्ट है लेकिन साइंस छोटी चीज़ है, फिर भी ये आपको आगे ले जा सकती है, बहुत चीज़ों से आपको आगे ले जा सकती है। तो ये रही। बाकी तो आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है तो ज़रूर पूछ लेना। और टेलीकॉम का आप देखे जाए तो कम से कम 80 से 90 हज़ार तो फॉर्म आए हैं। टेलीकॉम में भी इतने तो आ ही गए हैं, क्योंकि एक ही मैंने देखा था, वो उनके 3-4 दिन पहले भरा हुआ था तो उसके 65,000 के आसपास आवेदन संख्या थी। तो ऐसे मान लो 70 से 80 हज़ार ये पद आ जाएंगे।
टेलीकॉम वाले, और इसमें से आपका कितने होगा, 1400 का सिलेक्शन होगा। तो ये बात माइंड में फिट करनी है अभी से ही कि भाई मेरे को भीड़ से अलग निकलना है, तो मेरे को तैयारी भी उसी हिसाब से करनी होगी। बाकी ठीक है, तैयारी करो अच्छे से। बाकी मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करना।